नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवर्गी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस चैनल पे हम जहाँ हैं, वहाँ से जहाँ हमें जाना है, ये जो जर्नी है, ये हम इस चैनल पे कवर करते हैं। इसमें मैं अलग-अलग टेक्निक्स, अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग किताबों से अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैं ऐसी ही एक चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कैसा है ना कि अगर हम जहाँ हैं, जो हम रोज कर रहे हैं, उसी से हमको वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर हमें अपनी ज़िंदगी को अलग लेवल पे लेके जाना है, तो हमें कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो अलग में मतलब हमारे विचार बदलने पड़ेंगे, हमारे एक्शंस जो हम लेते हैं वो बदलने पड़ेंगे, हमारा माइंडसेट या मानसिकता जो है वो बदलनी पड़ेगी। और फिर उसके साथ-साथ हमें जो हम एक्शन लेते हैं, मतलब हमारा जो रोज़ का रूटीन है, उसमें भी कुछ कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। तो क्या होता है जब हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ करना है, ये करना है, लेकिन ऐसा होता है कि ऑलरेडी मैं इतना बिजी हूँ और अभी मैं कहाँ से टाइम लाऊं टेक्निक करने के लिए, कुछ करने के लिए। तो इसके लिए आज एक मैं बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ 6 मिनट लगेंगे सवेरे। ये जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मिरेकल मॉर्निंग करके हैल एंड्रॉड की बुक है। बहुत ही फेमस किताब है। उसमें कहा है कि आपकी ज़िंदगी आप ज़्यादा खुशी आपकी ज़िंदगी में ला सकते हैं, आपकी इसमें ज़्यादा सक्सेस ला सकते हैं, अगर 8 बजे से पहले आप ये चीज़ें करें। तो ये सब आज जो मैं शेयर करने वाली हूँ, वो 6 मिनट इसलिए पहले शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग बिज़ी लोग हैं, तो शुरुआत तो 6 मिनट से करते हैं। क्योंकि अब मैंने चैनल पे एक्चुअली आवर ऑफ पावर भी शेयर किया हुआ है, जिसमें 1 घंटे की 3 चीज़ें दी हुई है। लेकिन अगर शुरुआत में हम सोचते हैं कि 1 घंटा इतना बिज़ी हूँ, कहाँ से लाऊँ? तो कुछ हमसे होता नहीं है और इस वजह से ज़िंदगी में भी कुछ असर नहीं दिखता है ये सारी चीज़ों का। तो इसलिए ये सिर्फ़ 6 मिनट का है, सवेरे करना है। और आप देखिए 30 दिन का चैलेंज लीजिए कि ये 30 दिन अगर मैं करूँगी तो आपको ही पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी में कितना डिफ़रेंस हो जाता है। और 6 मिनट तो कोई भी निकाल सकता है, ऐसे इतना मुश्किल नहीं है। और उसमें ऐसा दिया है कि क्या-क्या करना है, मिनट बाय मिनट दिया है, तो ऐसे कन्फ्यूज़न भी नहीं है मैं क्या करूँ, कितने समय के लिए करूँ, ऐसे। तो एक प्लान है, तो अक्सर प्लान होता है ना, तो हमारे मन का कन्फ्यूज़न कम हो जाता है। और सवेरे का टाइम ऐसा रहता है कि हम सबसे पहले अगर ये चीज़ करें, तो हमारे ब्रेन वेव्स भी ऐसे रहते हैं कि हम सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से प्रोग्राम कर सकते हैं। और दिन की शुरुआत में एक तो हो जाता है हमसे, तो फिर क्योंकि शाम तक ऐसे हम नए-नए एक्सक्यूज़ेज़ हमें मिलते हैं कि इतना ये करना है, वो करना है, टाइम नहीं है। तो ऐसे ही सवेरे अगर ये चीज़ हम करें, तो हमें अच्छा भी लगता है कि हमसे ये हो गया है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा रूटीन है। बुक भी बहुत अच्छी है। मैं बुक की लिंक देती हूँ इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज जो कुछ वीडियोस और रेफर किए हैं, उसकी उसकी भी लिंक देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये किताब एक्चुअली इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो आपको चाहिए तो आप ज़रूर, मैं कहूँगी कि लेके पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं कि ये 6 मिनट का ज़िंदगी बदलने वाला रूटीन क्या है। तो सबसे पहला मिनट क्या करना है? अक्सर क्या होता है, हम बिस्तर में से उठते हैं और काम करना शुरू हो जाता है। मतलब हम एक तो ऐसे ही रहता है कि ये करना है, वो करना है, दिमाग में ऐसे सारी चीज़ें शुरू हो जाती है कि जल्दी-जल्दी तैयार होना है, बच्चों के काम रहते हैं, सवेरे उठते हैं या ऑफ़िस जाना है, इतना मतलब हम सोचते ही नहीं हैं। तो इस रूटीन का जो सबसे पहला मिनट है, वो हम क्या करने वाले हैं कि उठते ही शांत 1 मिनट के लिए बैठने वाले हैं। और उस मिनट में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मतलब आप सिर्फ थैंक यू बोल सकते हैं कि अच्छे आपकी नींद होके आप उड़ गए हैं, नया दिन आपको दिख रहा है, तो इसके लिए ग्रैटिट्यूड आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जस्ट ये कर सकते हैं कि साँस लंबी गहरी साँस लेना है 1 मिनट के लिए। या फिर आप कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, ऐसी कुछ तो आप, अगर कोई प्रार्थना है आपकी, तो वो भी आप उस मिनट में कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे नहीं है कि एकदम से अपने बिस्तर से उठते ही भागना दौड़ना है और वही टेंशन में, स्ट्रेस में रहना है। इसकी शुरुआत हमारी दिन के एकदम शांत 1 मिनट से होगी। तो कुछ भी आप कर सकते हैं, सांसों पे ध्यान कर सकते हैं, 1 मिनट कोई मंत्रा या फिर कुछ आपका कोई ये हो वो कर सकते हैं, भगवान को थैंक यू कर सकते हैं। अच्छा दिन आपको कैसा चाहिए, उसके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं 1 मिनट। फिर दूसरा मिनट, अभी दूसरा मिनट जो है वो हमें अपने एफर्मेशंस करने हैं। जो आप एफर्मेशंस लिख के रखिए, या फिर आप कुछ दिन करेंगे तो याद भी हो जाते हैं। एफर्मेशंस के भी काफ़ी वीडियो बने हुए हैं चैनल पे।
तो वो सारे एफर्मेशंस हमें अपने जोर से कहने हैं। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आपको कहना, तो आप मन में कह सकते हैं। तो ये एफर्मेशंस आपके जनरल एफर्मेशंस हो सकते हैं, या फिर आपका जो कोई गोल है उसके प्रति आपको जो आपके जो भी एफर्मेशन है वो आप कहेंगे अगले मिनट में। तो ये ऐसे क्या होता है, एफर्मेशन कहने से वो हम जैसे मैंने कहा कि सवेरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो चेतन मन है उसको प्रोग्राम करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए हम बाकी कोई भी दिन भर का विचार करने से पहले हम ये तय करते हैं कि हमारा गोल क्या है, हम किस दिशा में काम कर रहे हैं, हमें किस दिशा में जाना है। तो ये सारी चीजें एक हमें पता चलती है कि क्या हमारा पर्पस है लाइफ का। तो हमारे हम जनरल एफर्मेशंस, हमारे कोई गोल के वाले एफर्मेशंस, ये सारे जब हम करते हैं तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, और मतलब हमें एक दिशा मिलती है, मिल रही है ऐसे लगता है जब हम ये एफर्मेशंस करते हैं। तो आप करके देखिए। अभी तीसरी जो चीज है, तीसरी वो चीज है कि अभी एफर्मेशंस के बाद अगला आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप विजन बोर्ड बना सकते हैं। विजन बोर्ड कैसे बनाने का है वो मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसकी भी लिंक देती हूँ। तो वो विजन बोर्ड आप आपके सामने रख सकते हैं, उसके उस पर जो भी चीजें लिखी हुई है वो आप देख सकते हैं। या फिर अभी जो आपने एफर्मेशन में जो गोल किए हैं वो गोल होने के बाद आपको कैसे महसूस होगा, कैसा वो चित्र क्या होगा जब वो गोल पूरा हो जाएगा, वो आप विजुअलाइज कर सकते हैं। अभी याद रखिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि हमें वो फीलिंग में आना है कि वो जो हमारा सपना है वो पूरा हो गया है, या जो भी जनरल एफर्मेशंस भी जो है कि हम खुश है, ऐसे हेल्दी है, एनर्जाइज्ड है, वो सारे एफर्मेशन जो है वो शरीर में कैसे महसूस होते हैं, उसमें जितने आप रंग भर सकते हैं उतना भर के आपको विजुअलाइजेशन करना है। वो भी सिर्फ 1 मिनट करना है। सो ये हो गए 3 मिनट पहले के। अभी चौथा क्या करना है, चौथे मिनट में हमें करना है, आज एक नोटबुक या कुछ भी आप जर्नल ले सकते हैं और उसमें हमें लिखना है। अभी क्या लिखना है, तो एक तो हमें लिखना है कि आपको किस चीज अपनी किस चीज से आपको प्राउड फील होता है, मतलब आप किस चीज का आपको गर्व है, ऐसे। सो वो चीजें हमें लिखनी है। उसके बाद हमें लिखना है कि हमारा जो क्या रिजल्ट है जिसके लिए आप कमिटेड है, मतलब आपका क्या गोल है उस दिन के लिए हो, या लॉन्ग टर्म गोल भी क्या हो जिसके लिए आप कमिटेड है कि वो लिखना है। और फिर उसके बाद मतलब ये हर दिन चेंज हो सकता है कि आज के दिन का जो टू डू लिस्ट के जैसे आप उसमें कर सकते हैं कि आज आपको इस चीज पे फोकस करना है, ऐसे। तो एक तो क्या होता है कि हम किस चीज से हमें गर्व है या हम खुद को प्राउड फील करते हैं, तो जैसे हम वो मिरर एक्सरसाइज में किया है वैसे ही ये भी काम आता है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस काफी बढ़ता है, हमें खुशी होती है, और एक तरह से ऐसे हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है कि हम ये सोचते हैं कि पहले किया हुआ है, ये सब सारी चीजें मेरे से अच्छी हुई है तो आगे भी मैं अच्छी चीजें कर सकती हूँ। तो इस तरह से इसका फायदा होता है। सिर्फ 1 मिनट करना है। अभी पांचवा मिनट में क्या करना है, 5वें मिनट में क्या करना है कि कोई भी एक सेल्फ हेल्प बुक जिसको बोलते हैं, या फिर सेल्फ डेवलपमेंट की जो बुक्स होती है, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल कोई भी बुक हो, किताब हो, वो आपको लेनी है और उसमें से 1 मिनट के लिए कुछ भी पढ़ना है। तो अभी इससे क्या होता है, एक हमें नए आइडियाज मिलते हैं। और किताब भी देखिए, अगर आप अलग अलग समय पे वापस वही किताब पढ़ने लगे तो भी आपको ऐसा लगता है कि अरे नहीं, ये पहले समझ में नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है, इससे कुछ तो क्लिक होता है। तो ये ऐसे कोई भी ये आप 1 मिनट के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट बहुत छोटा लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि वो ऐसे एक सवेरे सवेरे एक रिमाइंडर हो जाता है कि इस पे ध्यान देना है, नई आइडिया आ जाती है। आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं और उसका कुछ सोल्यूशन आपको मिल सकता है। या फिर कोई आपकी पसंद की बुक हो, ऐसे फिर आप बिल्कुल सीक्रेट से लेके अभी चैनल पे भी कितनी सारी साइकोलॉजी ऑफ मनी से लेके बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स मैंने शेयर की हुई है, एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल ये है। तो ऐसे जब आप पढ़ते हैं तभी उसमें से कुछ अंडरलाइन करके या स्टार करके रखिए, तो जब आप ये मिनट में आप वो उसमें पढ़ सकते हैं तो आपको एकदम ऐसे रिवाइज हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे इस पे ध्यान देना है। क्योंकि पढ़ते हैं तब हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो रोज की जिंदगी में उसका उपयोग करना हम भूल जाते हैं। तो इसका बहुत फायदा होता है। ऐसे कोई कोट हो या फिर कुछ ऐसी चीजें हो, उसमें से आप उसको वापस पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा। तो क्योंकि करना भी 1 ही मिनट है, या फिर कोई एक बुक आप रोज एक दो पन्ने हो जाते हैं 1 मिनट में, तो वो पढ़ सकते हैं।
फिर उसके बाद अभी आखिरी छठा मिनट क्या है, छठा मिनट अभी ये सारी हमारी बैठ के हमने शांति से ये सारी एक्सरसाइजेस की। अभी हमको दिन भर काम तो हमारे शरीर से लेना है, तो इसलिए हमें 1 मिनट के लिए छठे मिनट में हमें कुछ तो एक्सरसाइज करना है। मतलब आप पुशअप्स कर सकते हैं, सिटअप्स कर सकते हैं, आप बर्पीज जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, एक ही जगह खड़े होके जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग मतलब एक ही जगह खड़े होके 1 मिनट में आपको आपका हार्ट रेट बढ़ाना है। जो भी आपकी क्षमता के अनुसार आप एक्सरसाइज कर सकते हैं इस 1 मिनट में। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को उस दिन के लिए एनर्जाइज कर रहे हैं, एक डायरेक्शन दे रहे हैं, एक पर्पस। ये सारे करके जब हम ऐसे जोश हमें महसूस होता है ये सब करके, तो ये ऐसे 6 मिनट का रूटीन है। उनका एक मतलब बुक में मिरेकल मॉर्निंग में एक्चुअली 1 घंटे का पूरा ये दिया हुआ है कि कौन कौन सी चीज के लिए कितना घंटा किया है। फिर ऊपर ये उसी का शॉर्टर वर्जन है 6 मिनट का। तो मैंने सोचा पहले 6 मिनट का करती हूँ शेयर आप लोगों के साथ, क्योंकि क्या होता है एक घंटा तो आप सिर्फ वीडियो देखेंगे कुछ होगा नहीं, क्योंकि 1 घंटा सच में मुश्किल हो जाता है निकालना। पर ये बिजी पीपल के लिए मिरेकल मॉर्निंग रूटीन है, ऐसे समझिए। 6 मिनट का ये करके देखिए 30 डेज के लिए, और फिर देखिए कि कैसा डिफरेंस फील होता है, कैसा लगता है, और फिर आप ये टाइम बढ़ा सकते हैं। तो एटलीस्ट मिनिमम ये 6 मिनट तो करके देखिए। मैं जरूर रेकमेंड करूंगी कि आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आसान है, मतलब समय नहीं है ये एक्सक्यूज नहीं है। इसके साथ अगर आप ज्यादा मतलब ये 1 मिनट अगर आप कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो वो आपका दिन का एक्सरसाइज नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। आपको चाहिए तो आप आगे जो भी आपका रूटीन है वैसे सारी चीजें कर सकते हैं। सो जरूर करके देखिए। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, किसी और को फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू। नमस्ते।